यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। शायद आपने ये प्राचीन संस्कृत श्लोक पहले कभी सुना हो। इसका सीधा सा मतलब है कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। कमाल की बात है ना। ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाता है कि हमारे सांस्कृतिक इतिहास की जड़ों में महिलाओं के लिए कितना गहरा आदर बसा हुआ था। तो चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर की शुरुआत इसी खूबसूरत और शक्तिशाली विचार के साथ करते हैं। और इसी विचार को थोड़ा और करीब से समझने के लिए आज हम भारत की बहादुर बेटियों के ऐतिहासिक और आधुनिक योगदानों का एक शानदार विश्लेषण करने वाले हैं। मतलब ये देखना वाकई बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एकदम प्राचीन काल से लेकर आज के इस मॉडर्न युग तक हमारी महिलाओं ने अपने असाधारण साहस, क्षमता और टैलेंट का लोहा मनवाया है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे, जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय इतिहास में महिलाओं का सफ़र। फिर बात करेंगे कि कैसे उन्होंने आधुनिक सीमाओं को तोड़ा है। उसके बाद हम दो बेहद ख़ास जीवनियों में गहराई तक जाएंगे, कल्पना चावला सितारों की ओर और बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर विजय। और आखिर में हम फीचर की शक्ति को समझेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं और भारतीय इतिहास में महिला सशक्तिकरण की नींव को समझते हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो महिलाओं का योगदान हमें एक अटूट श्रृंखला की तरह दिखाई देता है। प्राचीन काल की ही बात कर लें तो गार्गी, मैत्रेयी, गौतमी और अपाला जैसी विदुषी महिलाओं ने अपनी बुद्धि से पूरे समाज को दिशा दी थी। फिर 19वीं सदी आई और हम सब जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के मैदान में कैसा अदम्य साहस दिखाया था, है ना। और फिर जब 20वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम की लहर उठी तो भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू और अरुणा आसफ अली जैसी अनगिनत महिलाओं ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो बिना अपनी बैकग्राउंड की परवाह किए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ीं। ये सब रातों रात नहीं हुआ था, बल्कि ये तो पीढ़ियों से चली आ रही एक ऊर्जा थी। अब समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, आधुनिक सीमाओं को तोड़ना। आज़ादी के बाद का जो भारत है ना, उसका परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। आज देखिए, एक तरफ शिक्षा, प्रशासन, राजनीति और व्यापार जैसे रोजमर्रा के क्षेत्र हैं जहां भारतीय महिलाओं ने अपनी धाक जमाई है। यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी मेडिकल और साइंस फील्ड में उनका डंका बज रहा है। और वहीं दूसरी तरफ वो क्षेत्र हैं जहां इंसान के शरीर और दिमाग दोनों की चरम अग्नि परीक्षा होती है। मेरा मतलब है माउंट एवरेस्ट की उन कंपा देने वाली चोटियों पर चढ़ना या फिर अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में सफर करना। सच में आज ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जो उनसे अछूता रह गया हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जिसे हमें समझना चाहिए। आज जो ये शानदार उपलब्धियां हम देख रहे हैं, ये समाज की किसी दया या खैरात का नतीजा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इन महिलाओं ने अपनी काबिलियत को कड़े संघर्ष से साबित किया है। उनकी ये सफलता उनकी अपार हिम्मत और स्किल्स का एकदम ठोस सबूत है। मतलब उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अधिकार मांगे नहीं जाते, बल्कि उन्हें अपनी काबिलियत से अर्न किया जाता है। अब चलिए अपने तीसरे भाग की ओर चलते हैं, जो एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है, कल्पना चावला सितारों की ओर। जरा सोचिए, हरियाणा के करनाल में एक साधारण से व्यापारी परिवार में जन्मी एक लड़की, और उसका सपना क्या है? अंतरिक्ष। बचपन से ही स्पेस साइंस का गहरा जुनून। उस दौर में जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को पूरी तरह से सिर्फ लड़कों का क्षेत्र माना जाता था, तब इस लड़की ने परिवार के भारी विरोध के बावजूद हार नहीं मानी। उनका ये दृढ़ निश्चय उन्हें सीधा अमेरिका ले गया, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स और फिर पीएचडी हासिल करके अपनी ब्रिलियंस साबित की। ये कहानी हमें बताती है कि अगर जुनून हो तो इंसान किसी भी सामाजिक बंधन को तोड़ सकता है। और फिर साल आया 1997, जब कल्पना ने सच में इतिहास रच दिया। उन्हें अमेरिकी स्पेस शटल कोलंबिया के मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर चुना गया और उनकी ये पहली अंतरिक्ष यात्रा पूरी तरह से सफल रही। लेकिन फिर 2003 में उनके दूसरे मिशन के दौरान धरती पर लौटते समय वो भयानक दुर्घटना हुई, जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। इस हादसे में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस महान बेटी को एक भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही खूबसूरत कदम उठाया। उन्होंने भारत के मौसम उपग्रह मेटसैट का नाम बदलकर कल्पना 1 रख दिया, ताकि हमारी ये सितारों की बेटी हमेशा के लिए आसमान में अमर हो जाए। चलिए अब अंतरिक्ष से वापस धरती की सबसे ऊंची चोटी की ओर चलते हैं। हमारा चौथा भाग, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर विजय।
बछेंद्री पाल की कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। 1954 में उत्तराखंड के चमोली में पैदा हुई बछेंद्री को शुरुआत में भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ा। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या थी? समाज का वो ताना कि तुम तो सिर्फ एक लड़की हो। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि भाई, शून्य से भी कई डिग्री नीचे के तापमान वाले पहाड़ों पर चढ़ना महिलाओं के बस की बात नहीं है। लेकिन बछेंद्री ने इस उपहास को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने इतनी इंटेंस ट्रेनिंग ली और एवरेस्ट के महाअभियान से पहले नाग पर्वत जैसी चोटियों को फतह करके सबको अपना लोहा मनवा दिया। आपको पता है उनकी चुनौतियां कितनी बड़ी थीं? परिवार में इतनी गरीबी थी कि उनकी पढ़ाई तक रुकने की कगार पर आ गई थी। पर क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। अपनी हायर एजुकेशन का खर्च उठाने के लिए उन्होंने बाकायदा सिलाई का काम करना शुरू कर दिया। उसी अथक मेहनत के दम पर उन्होंने संस्कृत में एमए और बीएड की डिग्री ली। और फिर उनका ये अदम्य साहस 1984 में इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जब उन्होंने अपने साथी अंगदौरजी के साथ माउंट एवरेस्ट के शिखर पर कदम रखा और भारत का तिरंगा लहरा दिया। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। और अब हम अपने आखिरी और 5वें भाग पर पहुंच गए हैं, फीचर की शक्ति। देखते हैं कि इन कहानियों को बताने का तरीका क्यों इतना खास है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फीचर राइटिंग होता क्या है। ये कहानी कहने का एक ऐसा शानदार नैरेटिव स्टाइल है जो घटनाओं को बिल्कुल आपके सामने जिंदा कर देता है। मतलब ये सिर्फ आपको नीरस जानकारी देकर बोर नहीं करता, बल्कि आपको एंटरटेन भी करता है। इससे पढ़ते या सुनते वक्त आपको ऐसा फील होगा जैसे आप खुद बछेंद्री पाल के साथ उस बर्फीले तूफान के बीच खड़े हैं या कल्पना चावला के साथ स्पेस शटल में जीरो ग्रेविटी में तैर रहे हैं। ये फीचर फॉर्मेट इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये आपके और कहानी के बीच एक बहुत ही गहरा इमोशनल कनेक्शन बना देता है। इसके जरिए पुराने ऐतिहासिक पल भी एकदम ताज़ा और जिंदा लगने लगते हैं। ये फॉर्मेट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एकदम साधारण बैकग्राउंड से आने वाले लोग भी कितना असाधारण जीवन जी सकते हैं। इस तरह की सजीव और सेंसरी स्टोरी टेलिंग उनके संघर्षों और जीतों को हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक बना देती है और हमें अंदर तक इंस्पायर करती है। तो इन बेहतरीन कहानियों से गुजरने के बाद अब एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। कल्पना चावला और बछेंद्री पाल जैसे ऐतिहासिक किरदारों ने जिस अदम्य साहस का प्रदर्शन किया, उसे आज हम अपनी सोसाइटी की मौजूदा सीमाओं और भेदभावों को तोड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ अतीत के पन्ने नहीं हैं, बल्कि ये तो उस आग को आज के जीवन में उतारने के बारे में है। तो जरा सोचिएगा जरूर कि इस ऐतिहासिक हिम्मत से प्रेरणा लेकर हम आज की रुकावटों को कैसे पार कर सकते हैं और आप अपने हिस्से की कौन सी सीमाएं तोड़ने वाले हैं। इस खास एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।